चीज़ जजमेंट को सीखने के लिए और समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। बट यहाँ पर मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स देने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसा आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कार का जजमेंट किस तरीके से आप लोगों को सही तरीके से एक तरीके से आना चाहिए या मास्टर करना चाहिए। बट यहाँ पर हम लोग जो है वो बेसिक से बेसिक जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग जो है वो एकदम मास्टर वाला जजमेंट का बात नहीं कर रहे हैं कि पार्किंग कैसे करना है या फिर जो है वो अपने लेन पे सही तरीके से चला रहे हो तो वो कैसे समझना है, या फिर कुछ टिप्स मैं आप लोगों को दे दूंगा जो आप लोगों को हेल्प करेगा इस जजमेंट को मास्टर करने में। यस, डेफिनेटली जो है वो ऐसा चीज़ हो सकता है कि जो मैं टिप आप लोगों को देने जा रहा हूँ वो एकदम से बिगिनर लेवल का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है वो एकदम बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे। टर्न लेने के लिए भाई कभी टर्न लेना चाहिए, कभी स्टीयरिंग घुमाना चाहिए, या फिर जो है वो ब्रेक कभी प्रेस करना चाहिए, या फिर जो है वो एक्सेलरेशन देना कभी स्टार्ट करना चाहिए अगर आप लोग ट्रैफिक में चला रहे हो तो। क्योंकि जो है वो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को आगे चल के हेल्प करेगी। ऐसा नहीं हो कि जहाँ पे आप लोगों को ब्रेक प्रेस करना था और आप लोग ट्रैफिक में जा रहे हो और आप लोगों ने जो है वो एक्सेलरेशन प्रेस कर दिया, जिसकी वजह से आपका कार जो है वो आगे चल के किसी बंदे को ठोक दिया। तो इसीलिए जो है वो ये छोटा मोटा जजमेंट वाला चीज़ जो है वो आप लोगों को आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे के फ्यूचर वीडियो में मैं जजमेंट का नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि प्रोफेशनल या फिर मास्टर जो है वो जब आप लोग करोगे तो आप लोग जो है वो ये जजमेंट को किस तरीके से समझ सकते हो, किस तरीके से पार्किंग करने का टाइम पे जजमेंट को समझना है, किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ने के लिए जो है जजमेंट समझना है, किस तरीके से जो है वो रिवर्स लेने के लिए, या फिर आगे और आगे दीवार है तो दीवार के एकदम एक्जैक्ट टच टू टच कैसे जाके पार्क कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को फ्यूचर वीडियोज़ में बताऊँगा। बट यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहली चीज़ के बारे में कि बेसिक जजमेंट के बारे में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जब आप लोग जो है वो टर्न लेने जाओगे, ठीक है, जैसे आप लोग मेरी जगह पर रुके हो, जैसे मैंने यहाँ पे अपना जो कार है वो पार्क करके रखा है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है वो पार्किंग एरिया है और मैंने जो है वो अपना कार यहाँ पर पार्क करके रखा है। तो अभी पार्क करने के बाद मुझे आगे जाना है, तो ज़्यादा करके लोग जो है वो क्या करेंगे कि जैसे आगे जाने से पहले यहाँ पे या तो टर्न लेना स्टार्ट कर देंगे, तो ये गलत हो जाता है। अगर आप लोग जो है वो तुरंत ही टर्न लेना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली वो कार छोटा है बट आप उसको ठोक सकते हो और वहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर यहाँ पर जो है वो बड़ा कार जो है वो खड़ा है तो आप उसको ठोक सकते हो, आगे का जो पार्ट है वो टच कर लेगा। तो आप लोगों को वैसा चीज़ नहीं करना। देखो, हर एक कार जो है वो अलग अलग होता है, तो मेरी कार के हिसाब से मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ। आप लोगों की कार के हिसाब से आप लोगों को यूज्ड टू होने में कितना टाइम लगेगा ये तो मैं नहीं बता सकता। ये चीज़ जजमेंट को सीखने के लिए और समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। बट यहाँ पर मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप लोग ये चीज़ समझ पाओ। तो पहले हम लोग बात करते हैं जजमेंट के बारे में। तो जैसे ही मैं यहाँ से आगे बढ़ना चाहूँगा तो मैं तुरंत जो है वो टर्न लेना स्टार्ट नहीं करूँगा। मैं सबसे पहला क्या करूँगा कि यहाँ से अपनी कार को आगे बढ़ाऊँगा। और किसी भी कार को जब आप लोग आगे बढ़ाओगे तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब तक अगर आप लोगों की कार में आप लोगों का कार का इंजन जो है वो आगे की ओर है, ज़्यादा करके जनरल आगे ही होता है, बट अगर आगे की ओर है तो वो पार्ट को आप लोग पूरा स्ट्रेट जाने दो, ठीक है। या फिर अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो तो ये जो पार्ट है यहाँ का, ये जो कॉर्नरिंग है या फिर जो मेरा मिरर है, उतना पार्ट मैं स्ट्रेट आगे जाने दूंगा। स्ट्रेट एक बार आगे चला गया फिर उसके बाद जो है वो मैं टर्न लेना स्टार्ट करूंगा, जिसके वजह से क्या होगा कि मैं आराम से यहाँ से टर्न लेके निकल जाऊंगा। अगर वैसा बड़ा कार है तो भी होगा, छोटे कार में तो इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट मैं आप लोगों को फिर भी बता रहा हूँ कि सेफ साइड में आप लोग रह के ये चीज़ ट्राई करो, क्योंकि अगर आप लोग सेफ साइड में रह के ट्राई नहीं करोगे तो मे भी हो सकता है कि आप लोग उसको स्क्रैच दे दो या फिर अपनी कार को स्क्रैच दे दो और फिर बाद में आप लोगों को दोनों भी कार के लिए पे करना पड़े। तो जनरली जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है, यहाँ का जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट तक आप लोग जो है वो अपना कार लेके जाओ आगे और फिर उसके बाद स्टीयरिंग घुमाना स्टार्ट करो और फिर आप लोग आराम से टर्न ले सकते हो। उसमें कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। शुरू में ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं कि मतलब पकड़ लो कि आप लोगों को आइडिया नहीं है, आप लोग जो है वो टर्न ले रहे हो, बट अगर आप लोग जो है टच करने वाले ऐसा कोई चीज़ है तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि अगर आप लोग जो है वो बिगिनर में एकदम से बिगिनर रहोगे और आप लोगों को आइडिया नहीं है तो आप लोग अपने किसी दोस्त को रख सकते हो। वो दोस्त जो है वो चेक करेगा और वो आप लोगों को साइन देगा। तो साइन जो है वो आप लोग दो तरीके के यूज़ कर सकते हो। पहला वाला जो साइन है जनरली लोग यूज़ करते हो ऐसा है कि टक टक करते रहेंगे, देखो ऐसे। तो अगर ऐसा वो आप लोगों को ऐसे आप लोग कार के अंदर बैठे और अगर वो वैसा चीज़ कर रहा है, इसका मतलब ये चीज़ है कि आपका रास्ता क्लियर है, आप लोग आराम से आगे जा सकते हो। अगर वो जो है वो
स्टॉप कर देता है इस तरीके से। तो उसका मतलब ये चीज़ है कि आप लोग वहाँ पे अटक गए हो, आप लोगों को जो है वो आगे नहीं जाना है, आप लोगों को रुकना है, आप लोगों को चेक करना है कि भाई कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये चीज़ है, जजमेंट को सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे जो है वो जब मैं पहली बार कार चलाना सीख रहा था तो मुझे पकड़ लो कि 5 से 6 दिन का टाइम लगा था कि कहाँ से पे जाने के बाद टर्न लेना है, कहाँ पे जाने के बाद जो है वो ये करना है। तो वैसे भी आप लोगों को लगेगा। और आप लोग जो है वो ऐसा भी कर सकते हो कि जब तक आप लोग जो है वो उस कार के पर्टिकुलर एंड को या फिर स्टार्टिंग पॉइंट को नहीं देख लेते, तो उसके बाद आप लोग टर्न लेना स्टार्ट करो। तो जैसे ये कार है, इसका जो आगे का फ्रंट पॉइंट है मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा, अगर आप लोग देखते रहोगे तो ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट है या फिर स्टार्टिंग का इंजन या फिर आगे का जो पोर्शन है वो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। जैसे वहाँ पे सारी कार्स के जो लोगोस है और वैसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो वैसा चीज़ मुझे अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो वैसा सिचुएशन में मैं क्या करूँगा कि मैं तो अपने कार को थोड़ा आगे लेके जाऊँगा, जब तक मैं उस चीज़ को, उस लोगो को, आगे का जो स्टार्टिंग वाला चीज़ है वो देख नहीं पाता। और एक बार जब मैंने देख लिया तो मैं अपना कार का स्टीयरिंग जो है वो पूरा घुमाऊंगा और फिर आराम से ईजिली टर्न ले पाऊंगा। तो आप लोग जो है वो ये टर्निंग वाला सिस्टम फॉलो कर सकते हो। लेफ्ट टर्न लेने के लिए, राइट टर्न लेने के लिए सेम जो है वो एल्गोरिदम फॉलो करो, जिसकी वजह से आप लोग देखो ये कार अभी बाहर निकल रहा दिख रहा है, तो पहले आगे तक आया, फिर उसके बाद उसने टर्न लेना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं किया कि वो उसने तुरंत ही टर्न लेना स्टार्ट कर दिया। तो आप लोग जो है वो भी ऐसा कर सकते हो, थोड़ा आगे आने के बाद फिर टर्न लो, जिसकी वजह से आप लोगों का जो है वो कार सही तरीके से पार्क हो जाएगा, आप लोग सही तरीके से वहाँ से निकल पाओगे, आप लोगों को कोई भी इश्यूज़ नहीं आएगा। टर्निंग के टाइम पे आप लोगों को जजमेंट जो है इस तरीके से रखना है। अगर आप लोग रास्ते के ऊपर चलाते रहोगे तो आप लोगों को ये जजमेंट कैसे देखना है कि भाई मैं परफेक्ट इस लेन के ऊपर हूँ कि नहीं हूँ, वहाँ पे जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा इशू आता है। तो वो चीज़ के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, तो वो चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आप लोगों के लिए आपका ये स्टीयरिंग। तो अगर आप लोग जो है वो पकड़ लो कि मेरी हाइट पे आ जाते हैं, तो मेरी हाइट जो है वो यहाँ से मुझे इतना दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है वो यहाँ पर इस लेवल पर हो और अगर आप लोग जो है वो गाड़ी चला रहे हो, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, ये दोनों पॉइंट जहाँ पे क्रॉस होगा आप लोगों को पता चलेगा कि अरे ये जो है वो लाइन है, ये जो है वो लाइन है, और उस लाइन में हम लोग कहाँ तक स्ट्रेट है। तो आप लोग जो है बस इस स्टीयरिंग व्हील को देखने के बाद ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई अरे ये लाइन यहाँ तक जा रहा है, ये लाइन यहाँ तक जा रहा है। इसका मतलब चीज़ ऐसा है कि आप लोग उस लेन के अंदर ही हो, उस लेन के बाहर नहीं हो, और आप लोग आराम से इस तरीके से कार चला सकते हो। आप लोगों को कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, आप प्रैक्टिस करते रहो, समझते रहो, सब चीज़ जो है वो धीरे धीरे आप लोगों को आएगा। एक दिन के अंदर सारा चीज़ मास्टर करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि एक दिन के अंदर बंदे लोग जो है वो मास्टर बन जाते हैं। कार में डेफिनेटली टाइम लगता है, एंड इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये जो जजमेंट वाला सिस्टम है वो आप लोगों को फॉलो करना है। अभी इसमें जब आप लोग जो है वो पकड़ लो बेसिक पार्क करने जाते रहोगे, तो आप लोगों को कौन सा फंडा फॉलो करना है। तो जब आप लोग बेसिक पार्क करने जाते रहोगे तो आप लोग यहाँ से मेरा वो हुड का एंड देख रहे हो, अगर आप लोगों को वो जो एंड है वो दिखाई दे रहा है, और अगर आप लोग कार सीधा लेके जा रहे हो, मैं तो कार रिवर्स पार्क करता हूँ ताकि ईजिली निकलने में ईजी हो, बट अगर जो है वो स्टार्टिंग का पॉइंट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, उसका मतलब अगर जब आप लोग कोई भी देखते हो, जैसे वो जो एरिया है, ठीक है, उसका जो नीचे का पार्ट है वहाँ तक अगर मैं पहुँचता हूँ, तो उसका मतलब ये चीज़ है, मैं अपना कार लेके जाता हूँ और हुड का वो मुझे नीचे का पार्ट टच होते हुए दिखाई देता, तो उसका मतलब ये है कि मेरी कार और जो है वो पर्टिकुलर स्पेस, उसके बीच में जो है वो पकड़ लो कि कम से कम 3 से 4 फीट का गैप रहेगा, ठीक है। अब ये अगेन डिपेंड करता है कार, जो अलग अलग कार रहती है वैसे। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक कार है, वहाँ पे एक कार है, वहाँ पे एक कार है, तो तीनों जो है वो उनका हुड का जो एरिया है वो डिफरेंट। अगर आप लोग वो देखोगे जो है प्रॉपर एसयूवी, तो उसका हुड ऊपर है, तो उसके हिसाब से वो शायद से 3-4 फीट से ज़्यादा हो सकता है। ये कार देख रहे हो तो इसके हिसाब से मे भी 3-4 फीट के हिसाब से हो सकता है। वो कार देख रहे हो तो मे भी उसके हिसाब से ऐसा हो सकता है कि मे भी 2.5 फीट के आसपास का एरिया रहे। तो हर एक कार का जो हाइट होता है वो अलग होता है। तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी आप लोग पहुँचोगे वहाँ पे, तो इसका मतलब है कि 3 से 4 फीट का गैप है। अभी आप लोगों को आगे कैसे लेके जाना है, तो आप लोगों को आगे लेके जाना है थोड़ा सा संभाल के। जब आप लोग जो है वो ऊपर वाला एरिया, तो कभी कभी जो है वो ऊपर वाला एरिया रहता है, कभी कभी नहीं रहता। तो जैसे वहाँ पे ऊपर वाला एरिया है, तो ऊपर वाला एरिया है तो मतलब आपके और 5-6 सेंटीमीटर जो है वो कम हो जाएंगे। बट यहाँ पर भी आप लोगों को कैसे समझना है कि सही तरीके से आपका कार वहाँ पर पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ कि वैसे सिचुएशन में आप लोगों को जो है बस इतना करना है कि जब आप लोग पहुँच जाओगे तब आप लोगों को जो है वो थोड़ा ये देखना है, अपना जो मिरर है वो मिरर यूज़ करना है, जिसकी वजह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये जो पकड़ लो रियर व्यू मिरर है, जब आप लोग देखोगे तो आप लोगों को उसके बारे में आइडिया आ जाएगा कि आपका
जो लेवल है वो कहाँ तक आया है। तो आप लोगों को बस ये चीज़ करना है। तो ये मिरर जो है वो आप लोग कैसे समझ पाओगे देखने के बाद कि आप लोगों का कार वहाँ पे पहुँचा है कि नहीं। तो ये जो मिरर है उसमें नीचे एरिया और ऊपर वाला एरिया दोनों भी रहता है। तो कभी कभी जो है वो हम लोग ये एरिया जो है, ये कॉर्नर वाला एरिया है, उसको माप लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अपने को ये पता चल जाएगा कि भाई अपना कार जो है वो परफेक्ट लेवल तक पहुँच चुका है, उसके आगे हम लोगों को जाना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो बस आप लोगों को ध्यान रखना है जब आप लोग वहाँ पे पहुँचोगे तो। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो।